मेरे प्रिय मित्रों, मैं एडवोकेट JPS ओबेरॉय आज गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पे आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, गुरु तेग बहादुर मानवता के रक्षक। आज मुझे जहाँ एक ओर हर्ष हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि मैं गुरु तेग बहादुर साहिब को मानवता के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कितना बड़ा सच है कि कभी कभी दुनिया में यारों ऐसे फरिश्ते भी आते हैं, किसी को अपना सब कुछ देकर खाली हाथ चले जाते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऐसा ही एक फरिश्ता आया था जिसने अपना सब कुछ देकर उस आतताई से जंग छेड़ी जो अपने आप को समय का खुदा समझे बैठा था। ऐसे फरिश्ते शहीदों के सरताज गुरु तेग बहादुर साहिब के साथ एक लफ्ज और भी जुड़ा है कि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। और वह शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि उन्होंने तिलक और जनेऊ के लिए अपनी कुर्बानी दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता की शहादत को धर्म हेत साका जिन किया की संज्ञा दी है। वे कहते हैं, तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, कीनो बड़ो कलू में साका, धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस समय का मजलूम हिंदू था, पर कुर्बानी करने वाले गुरु हिंदू नहीं हो सकते। उनका धर्म सर्वव्यापी था, मानवता का धर्म था उनका। शायद ही नहीं, यह पक्का ही है कि अगर उस समय का मजलूम इस्लाम होता तो उन्हें इस्लाम की चादर कहा जाता। अगर उस समय का सताया हुआ मजलूम ईसाई होता तो उन्हें ईसाईयत की चादर कहा जाता। पर उस समय का सताया हुआ मजलूम हिंदू था, जिसे सदगुरु ने सहारा दिया, वह भी अपनी कुर्बानी देकर। मजलूमों के आंसू अपने परिवार की झोली में डाल आप स्वयं कातिल के घर जा पहुंचे। अरे मकतूल ने कातिल के घर जा उल्टी गंगा बहा दी। जब हमने सुना कि मर जाने पे जिंदगी है, सर पे कफन बांधे कातिल को ढूंढते हैं। धर्म जीवन की एक महान क्रांति है, एक घटना है, और साधक को तो रोज रोज मरना पड़ता है ताकि वह रोज नया जन्म ले सके। पहला सूत्र है, मरना सीखे, रोज रोज मरना, एक एक पल मरने की खबर जानिए यदि जीने की खबर लेनी है। मौत जिसे कहते हैं वह आखिरी मंजिल तो नहीं, एक और भी जहां है अहले अदम से आगे। तो साधक गुरु तेग बहादुर इस कला में निपुण हैं। ऐसे साधक को संकीर्णता के दायरे में नहीं बांधा जाना चाहिए। ऐसे साधक को हिंद की चादर कह के हम इस्लाम के प्रति कहीं नफरत तो पैदा नहीं कर रहे। ऐसे साधक को हिंद की चादर कहना उस महान शहीद के साथ भी इंसाफ नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक प्यासा समुद्र से एक लोटा पानी ले ले तो समुद्र को लोटा कहना मूर्खता ही होगी। गुरु तेग बहादुर चादर जरूर थे, पर केवल हिंद की नहीं, धर्म की। और वह धर्म है सर्वव्यापी मानवता का धर्म। वर्तमान में एक सहज स्फूर्ति हार्दिक धर्म की दुनिया में जरूरत है, जो कर्मकांड पर निर्भर ना हो, जो मनुष्य के चेतन व्यवहार पर, मनुष्य के मन के परिवर्तन पर, मनुष्य के करने के ढंग पर, कहने के ढंग पर नहीं, करने के ढंग पर निर्भर हो। तब यह जरूरी नहीं कि ऐसा आदमी हिंदू और मुसलमान हो। और साधक का अर्थ ही क्या है कि उसमें अहंकार नहीं। फिर सिर कटे या बचे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। उसका हृदय इतना विराट हो चुका है, इतनी भावना उसके अंदर भर चुकी है कि वह किसी को भी बेपर्दा नहीं देख सकता। 4 साल की उम्र रही होगी जब अपने बड़े भाई गुरदित्ता जी की बारात में जाने को तैयार हुए थे। सुंदर पोशाक से सजे थे,
बाहर देखा कि एक बच्चा निर्वस्त्र घूम रहा है, उसको अपनी पोशाक दे दी। धर्म की चादर बनने का प्रारंभ था यह। उन्होंने जो कुर्बानी दी वह पर्दे से ढाकने की अंतिम घटना थी, पर वह सारी उम्र बचपन से अंत तक मानवता को पर्दों की परतें ही देते रहे। वह जगत को बेपर्दा नहीं देख सकते थे। उनकी दृष्टि थी कि जब जालिम जुल्म करता है तो मजलूम बेपर्दा होता है, पर जालिम के इखलाक का भी जलूस निकल जाता है, बेशक वह 100 पर्दे करे। अब प्रश्न उठता है कि इस बिखराव के बदले हुए माहौल में, जबकि हजारों पंथ मौजूद हों, तब मानवता को एक सूत्र में कैसे पिरोया जा सकता है? सभी को एक सूत्र में कैसे बांधा जा सकता है? कौन सी सर्वमान्य सार्वजनिक सार्वभौम पद्धति हो सकती है जिसके जरिए सभी मत, पंथ एवं संप्रदाय एक मानवता रूपी बैनर के नीचे आ जाएं? सिर्फ और सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहिब के पद चिन्हों पर चलकर। जी हाँ, ऐसे महान शहीद के पद चिन्हों पर चलकर ही हम वर्तमान माहौल में छुटकारा पा सकते हैं, वर्तमान समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और वर्तमान में होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु यह एक कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है। जय मानवता।